क्या आपने कभी सोचा है पुलिस की गाड़ी पर लाल और नीली ही लाइटें क्यों लगी होती है और स्पीकर ज्यादातर काले क्यों होते हैं और स्पिन में छोटा सा कट क्यों होता है? आज 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या आपके घर में कभी सांप घुसा है और क्या आपने कभी सोचा है वो अचानक घर के अंदर क्यों आ जाते हैं? और एक सवाल, क्या सांप के शरीर पर बाल होते हैं? आइए बताते हैं। सांप के शरीर पर बाल नहीं होते हैं क्योंकि वो रेप्टाइल्स होते हैं और उनका शरीर स्केल यानी खाल से ढका होता है। अब बात करते हैं उनका गर्मी में क्या हालचाल रहता है। गर्मियों में सांप ठंडी जगह ढूंढते हैं, इसलिए वो घर, बाथरूम या फर्श के कोनों में घुस सकते हैं। और सर्दियों में सांप कम एक्टिव हो जाते हैं और अक्सर छुपे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है खाना और छुपने की जगह खोजना। इसलिए जहाँ चूहे, कीड़े या अंधेरा कोना मिलेगा वही सांप पहुँच सकता है। मतलब सांप आपको डराने नहीं आता है, वो अपने लिए सेफ जगह ढूंढ रहा होता है। तो अगली बार अगर सांप दिखे तो समझ जाना वो मेहमान है, हमला करने के लिए नहीं आया है। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है पुलिस की गाड़ी पर लाल और नीली ही लाइटें क्यों लगी होती है? क्या कोई और रंग नहीं हो सकता था? आइए बताते हैं। असली वजह है विजिबिलिटी और अटेंशन। लाल रंग खतरे का संकेत देता है जो दूर से ही लोगों को अलर्ट कर देता है। नीला रंग रात में ज्यादा क्लियर दिखता है जो कम रोशनी में इजीली नोटिस हो जाता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन दिन और रात दोनों में इफेक्टिव होता है ताकि लोग तुरंत रास्ता दे और इमरजेंसी में पुलिस जल्दी पहुंच सके। मतलब ये सिर्फ लाइट नहीं, एक सिग्नल है रास्ता खाली करने का। नंबर 8, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे ही पढ़ने बैठो नींद आने लगती है? ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एक ही चीज पर फोकस करता है जिससे ब्रेन जल्दी बोर्ड और टायर्ड हो जाता है। अगर आप आरामदायक जगह जैसे बेड या सोफा पर पढ़ते हो तो बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि तुम सो जाओ। रीडिंग एक पैसिव एक्टिविटी है जिसमें बॉडी मूवमेंट कम होता है, इसलिए एनर्जी लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। डिम लाइट या हेवी खाना खाने के बाद पढ़ाई नींद को और बढ़ा देता है। अब आपको सोना नहीं पढ़ना है तो ब्राइट लाइट में पढ़ो, टेबल या चेयर यूज करो, बीच बीच में ब्रेक्स लो। मतलब पढ़ाई बोरिंग नहीं है, बस आपका दिमाग आराम मांगता है, इसलिए नींद आने लगती है। नंबर 7, क्या आपने कभी नोटिस किया है ज्यादातर स्पीकर काले रंग के ही क्यों होते हैं? क्या सिर्फ डिजाइन है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? आइए बताते हैं। काला रंग लाइट को ऑब्जर्व करता है जिससे स्पीकर पर रिफ्लेक्शन कम होते हैं और साउंड एक्सपीरियंस बेटर रहता है। स्पीकर में हीट भी जनरेट होती है और काला रंग हीट को इफिशिएंटली ऑब्जर्व और रिलीज करने में मदद करता है। ब्लैक कलर स्क्रैच और डस्ट को कम दिखाता है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। और सबसे बड़ा रीजन, ब्लैक कलर हर जगह मैच करता है जैसे होम, स्टूडियो, कार, कहीं भी। मतलब स्पीकर काला सिर्फ स्टाइल नहीं, परफॉर्मेंस प्लस प्रैक्टिकली दोनों है। नंबर 6, क्या आपने कभी नोटिस किया है इलेक्ट्रिक प्लग के पिन में छोटा सा कट क्यों होता है? आइए बताते हैं। इतनी छोटी सी चीज लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये कट ग्रिप बढ़ाने के लिए होता है। जब आप प्लग को सॉकेट में लगाते हो तो ये टाइटली फिट हो जाता है, इससे प्लग लूज नहीं होता है और स्पार्क यानी चिंगारी बनने का खतरा कम हो जाता है। ये सेफ्टी फीचर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को स्टेबल बनाए रखता है। अगर पिन बिल्कुल स्मूथ होती तो प्लग आसानी से निकल सकता था और शॉर्ट सर्किट का रिस्क बढ़ जाता। मतलब ये छोटा सा कट आपको बड़े खतरों से बचाता है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? आइए बताते हैं। सफेद रंग साफ सफाई का सिंबल होता है जिससे मरीज को भरोसा और कॉन्फिडेंस मिलता है। और सफेद कपड़ों पर डर्ट या इन्फेक्शन जल्दी दिख जाता है जिससे डॉक्टर तुरंत साफ सफाई कर सकते हैं। पहले डॉक्टर काले कपड़े पहनते थे लेकिन बाद में मेडिकल फील्ड में सफेद कलर अपनाया गया ताकि ट्रस्ट और हाइजीन दिखे। और सफेद कलर शांति और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है जिससे मरीज मेंटली कंफर्टेबल फील करता है। मतलब ये सफेद कोट सिर्फ कपड़ा नहीं, आपकी सेफ्टी और भरोसे की पहचान है। नंबर 4, क्या आपने कभी नोटिस किया है हाईवे पर कार और ट्रक से टोल लिया जाता है लेकिन बाइक से नहीं? क्या बाइक फ्री में चलती है या इसके पीछे कोई खास रीजन है? आइए बताते हैं। भारत में ज्यादातर टोल प्लाजा पर टू व्हीलर्स को टोल देने से छूट दी गई क्योंकि बाइक का साइज छोटा होता है और वो सड़क को बहुत कम डैमेज करता है। टोल का मेन पर्पज होता है रोड मेंटेनेंस खर्चा निकालना, जो हैवी बाइसिकल जैसे कार, ट्रक, बस सड़क को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। और हर बाइक से टोल लिया जाए तो लंबी लंबी लाइन लग जाए। लेकिन कुछ खास ब्रिज या एक्सप्रेसवे पर बाइक पर भी टोल लग सकता है। मतलब बाइक फ्री में नहीं चलती है बल्कि उसका इम्पैक्ट सड़क पर कम होता है, इसलिए बाइक से टोल नहीं लिया जाता है। नंबर 3, क्या आपने कभी एक्सपायरी डेट देखकर भी दवाई खा ली है और आपने सोचा होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन सच क्या है? क्या एक्सपायर्ड दवाई सच में सेफ होती है? आइए बताते हैं। एक्सपायरी के बाद दवाई की पावर यानी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। मतलब वो ठीक से काम नहीं करती। कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी के बाद केमिकल चेंज कर सकती हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। खासकर एंटीबायोटिक या लिक्विड मेडिसिन एक्सपायर्ड होने पर ज्यादा रिस्की हो जाती है। कभी कभी एक्सपायर्ड दवाई खाने से कोई इफेक्ट नहीं दिखता लेकिन बीमारी ठीक भी नहीं होती। वर्स्ट केस में एलर्जी, इन्फेक्शन या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब एक्सपायर्ड दवाई खाना रिस्क लेना है, इलाज नहीं। नंबर 2, क्या आपने कभी नोटिस किया है ज्यादातर इमोजी पीले रंग के क्यों होते हैं? क्या ये बस डिजाइन है या इसके पीछे कोई स्मार्ट रीजन है? आइए बताते हैं। पीला रंग एक नेचुरल कलर माना जाता है। यह किसी के स्किन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इमोजीज को इंस्पायर किया गया था क्लासिक येलो स्माइली फेस से। येलो कलर खुशी और पॉजिटिविटी को शो करता है, इसलिए इमोजीज एक्सप्रेसिव लगते हैं। मतलब इमोजी का पीला रंग सबको जोड़ने का तरीका है, अलग करने का नहीं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर आपको कितना पैसा मिलेगा? लोग सोचते होंगे कि लाखों करोड़ों मिलते होंगे, लेकिन सच्चाई थोड़ा अलग है। आइए बताते हैं। सच यह कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर सीधे कोई पैसे नहीं मिलता। हाँ, आपने सही सुना, एकदम जीरो। गिनीज सिर्फ आपको सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन देता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप पैसे कमा सकते हो। फेम मिलने से, स्पॉन्सरशिप से, यूट्यूब या सोशल मीडिया से, इवेंट और प्रमोशन से भी। जितना यूनिक रिकॉर्ड होगा उतना वायरल होने का चांस ज्यादा। मतलब रिकॉर्ड पैसा नहीं देता, लेकिन फेम आपको पैसे दिला सकता है।
आपको कौन सा फैक्ट पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।